ये किसने किया है? ये क्या ये आदित्य ने किया है? बोलो कबीर, क्या ये आदित्य है? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बताओ, क्या हुआ था इस दिन? 21 जून 21 जून 21 जून। नहीं कबीर, उस डायरी में इस तारीख के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, तुम कुछ जानते हो। बोलो कबीर, ऐसी क्या बात है तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? बताओ मुझे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। बोलो कबीर। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे तुम दूर रहो। मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं तो फिर और किसका होगा कबीर? तुम्हें लग रहा है कि 7 दिन में तुम मुझसे कागजात पे दस्तखत करा के इस घर से भेज दोगे? नहीं कबीर, तुम जानते नहीं हो कि उससे पहले तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। 21 जून। हाँ कबीर, 21 जून को उसी समय, उसी जगह जहां तुम और मैं 1 साल पहले गए थे, मैं आदित्य जायसवाल तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह वही उसी जगह पे कबूल करवाऊंगी और तुम खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करोगे। उसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में कटेगी। हाँ कबीर, सजा तुम्हें मैं दिलवाऊंगी। ये वादा रहा मेरा तुमसे। अरे आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, लीजिए ना प्लीज और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बस बहुत बढ़िया नाश्ता है। थैंक यू। मिसेस जायसवाल, मेरे बेटे की शादी में आपको जरूर आना है। कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं इस बार। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। मिसेस जायसवाल, अब आप हमें रणवीर की शादी के लड्डू कब खिला रही है? वो भी तो शादी के लायक हो गया है ना। अच्छा ये तो बताइए, आपने रणवीर के लिए रिश्ते देखना शुरू भी किया है या नहीं? इनके लिए रिश्तों की कौन सी कमी है? बात फैली नहीं कि लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। क्यों मिसेस जायसवाल? वो तो है, लेकिन आप जानती है ना आजकल के लड़कों को जिम्मेदारी का नाम सुनते ही कोसों दूर भागते हैं। मिसेस जायसवाल, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी तो जिम्मेदारी निभाने का एहसास भी अपने आप आ जाएगा। मिसेस जायसवाल, किस सोच में खो गई आप? इतना परेशान मत होइए, रणवीर की शादी भी जल्दी हो जाएगी। आपके मुंह में तो घी शक्कर। जो मेरे रणवीर के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आएगा उसे तो मैं सोने में तोल दूंगी। कबीर भाई साहब, आपने कार्ड देखा? कितना सुंदर है ना? कौन सा कार्ड? अरे मिसेस केजरीवाल के बेटे की शादी का कार्ड। आपके नाम का भी तो है, वो देखिए।
ये क्या मजाक है? कैसा मजाक कबीर भाई साहब? आपके कार्ड में डिनर का कार्ड नहीं है क्या? गलती से भूल गए होंगे। कबीर, क्या हो गया? पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी तो जिम्मेदारी निभाने का एहसास भी अपने आप आ जाएगा। ईजा, क्या बात है ईजा? आप इस तरह से अकेली क्यों बैठी हुई है? नहीं रानी बिटिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं ईजा, कुछ तो है। आप सुबह से परेशान हैं, खाने के लिए भी नहीं है। बताइए ना ईजा, क्या बात है? वो रणवीर की शादी को लेकर परेशान हूं। आप जानती है ना, रणवीर अब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि शायद शादी के बाद सही रास्ते पर आ जाए। ईजा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना। देखना, हम रणवीर के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो उसका बहुत ख्याल रखेगी और उसे संभालेगी भी। और फिर देखना कि किस तरह से रणवीर खुद अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालता है। और वैसे भी ईजा, मिसेस केजरीवाल ने कहा था ना, जैसे ही पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, जिम्मेदारी का एहसास अपने आप हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब आप चिंता मत कीजिए और जल्दी से सूप पी लीजिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। मैं पीछे टेबल पे सूप रख देती हूँ, आप पी लीजिएगा। जैसे ही पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, जिम्मेदारी का एहसास अपने आप हो जाएगा। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। इतनी बेरहमी से किसने उस हवलदार को मारा कि शैतान की रूह भी कांप जाए। क्या हो गया ये सब? कैसे हो गया ये अनर्थ? डर लगने लगा है, डर लगता है माँ कि जब सच्चाई से मेरा सामना होगा तो कहीं मैं टूट ना जाऊं। तब मुझे हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कबीर ने अपने लालच के खातिर जितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, उसे उनकी सजा मेरे बाकी। क्या हुआ? सिर में दर्द हो रहा है,
जुकाम हो गया, आँख तो खुल ही नहीं रही है। तो सो जाओ। तुमने लाइट क्यों ऑफ की है? तुम काम कर रहे हो ना, चलेगा, ऑन कर लो। मैं नीचे हॉल में बैठता हूँ, तुम सो जाओ। कबीर जायसवाल, तुमने अब तक सिर्फ अदिति को देखा है, उसकी आवाज सुनी है, उसके मैसेजेस पढ़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शक होता है। कोई बात नहीं, अब तुम अदिति और नेहा दोनों को एक साथ देखोगे और तब तुम्हारा शक यकीन में बदल जाएगा।